हे एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अब इस वीडियो से यार हमारा जो एंड्रॉयड का कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज जो हम सबसे पहली वीडियो इसकी बनाएंगे वो होगी हमारी एंड्रॉयड का एक बेसिक ओवरव्यू कि किन किन चीज़ों को हमें माइंड में रखना चाहिए, की पॉइंट्स। एंड आफ्टर दैट हम लेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो का एक छोटा सा टूर, ताकि अगली वीडियो में जब हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे हमारे एंड्रॉयड प्रैक्टिकल्स की या प्रोजेक्ट्स की या कंपोनेंट्स की, तो हमें एटलीस्ट ये पता हो कि कहाँ पर क्लिक करने से क्या चीज़ हो जाती है बेसिकली। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एंड्रॉयड का ओवरव्यू लेंगे। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस किस टाइप से रन करते हैं। अब इसके लिए हम इस स्लाइड पे चलते हैं। एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। नाउ एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जैसे अब साइड में हमने जो एक पिक्चर लगाई हुई है, इसमें ये जो है ये हमारी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी हमारी एक स्क्रीन होती है बेसिकली। एक्टिविटी आर द स्क्रीन विच शोन टू यूज़र टू इंटरैक्ट विद एन ऐप। अब जो एक्टिविटीज़ है वो हमारी स्क्रीन की तरह वर्क करती है। जैसे हमारी एक वेबसाइट पे कुछ वेब पेजेस होते हैं डिफरेंट, अगर कोई वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो उसको पता होगा। हम लोग एक जब वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उस पर जब हमें एक चीज़ शो हो रही होती है वो एक वेब पेज होता है। और इसी तरीके से जब एंड्रॉयड में हमें कोई स्क्रीन शो हो रही होती है तो वो एक एक्टिविटी होती है। अब जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी में एक स्क्रीन भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब ये किस टाइप से होता है, जैसे देखो अब जो हमारे सामने एग्जाम्पल है ये सिर्फ हमारा एक सिंगल एक्टिविटी का है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, एक फ्रैगमेंट नाम का हमारे पास चीज़ होती है। फ्रैगमेंट बेसिकली क्या होता है, हमने एक्टिविटी एक क्रिएट करी, जैसे कि व्हाट्सएप का एग्जांपल है। व्हाट्सएप के अंदर हम स्क्रॉल कर सकते हैं, साइड में स्लाइड कर सकते हैं और उसमें चैट्स, स्टेटस एंड कॉल्स, ये तीनों उसी में आती हैं। अब ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, इसमें इसके अंदर एक्टिविटी एक ही होता है। एक एक्टिविटी है बट उसके अंदर 3 फ्रैगमेंट इंप्लीमेंटेड है। एक एक्टिविटी मल्टीपल स्क्रीन दिखा सकती है यूजिंग फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट एक एक्टिविटी के अंदर ही लग जाते हैं और इसी वजह से जो फ्रैगमेंट्स हैं वो काफ़ी यूजेबल हो जाते हैं। और ये जो होता है हमारी मैनिफेस्ट फाइल में भी नहीं होता। अब मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है, जब हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो एक manifest.xml एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। उसके अंदर जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है वो होती हैं। बेसिकली एक मेटा होता है, एक पूरी मेटा इन्फो होती है कि हमारे ऐप में क्या क्या है। जो भी हम यूज़र से परमिशंस लेते हैं लाइक इंटरनेट की या स्टोरेज की, वो सारी हमें वहीं पे लिखनी होती हैं। उसके अलावा जितनी भी हम एक्टिविटीज़ लेते हैं वो भी वहीं पे होती है। हमारे ऐप की मेन थीम भी वहीं पे लिखी होती है कि किस थीम पे वर्क कर रहा है। मैनिफेस्ट को यूज़ करके ही हम जो हैं जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनकी खुद की थीम्स भी रख सकते हैं। वो अब कैसे करते हैं वो अब जब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे उसमें बताएंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट थीम्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके अंदर। और इसी तरीके से आप देखो, जैसे ये वाली जो स्क्रीन है जो हमारा साइड में एग्जांपल है, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये एक पूरी एक एक्टिविटी है जिसके अंदर काफ़ी सारे बटन्स बने हुए हैं डिफरेंट, और इन पर क्लिक करने से एक और एक्टिविटी खुल जाएगी। अब इसका भी ऑप्शन होता है, एक्टिविटी भी खोल सकते हो, चाहो तो सेकंड एक्टिविटी के अंदर फ्रैगमेंट्स भी लगा सकते हो। वो डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, वो बात करेंगे आगे कैसे वर्क करता है। अभी एंड्रॉयड स्टूडियो का टूर देंगे, इसके यूआई कंपोनेंट्स आएंगे उसमें बताएंगे। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है कि जो हमारी एक्टिविटी है वो किस लाइफ साइकिल को फॉलो करती है जब वो चल रही है। अब इसके लिए ये हमारा एक्टिविटी लाइफ साइकिल का डायग्राम होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हमारी एक एक्टिविटी, यानी कि जैसे हम एक ऐप को ओपन करते हैं, एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपने फेसबुक ओपन किया या कोई भी ऐप ओपन किया, यूट्यूब ओपन करा। उसके अंदर क्या होगा, जो सबसे पहली स्क्रीन आई ना वो हमारी एक एक्टिविटी है। तो तब हमारा रन हुआ एक्टिविटी लॉन्च्ड। तो एक्टिविटी लॉन्च के अंदर 3 फंक्शन साइमल्टेनियसली कॉल हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा होता है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑन क्रिएट वो मेथड है जो एक्टिविटी क्रिएट करता है। क्रिएट इन द सेंस एक्टिविटी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसका एक्सएमएल पार्ट जो डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है, और एक होता है जावा या कॉटलिन पार्ट जो इसका बैक कोड लिखता है। अब उसी तरीके से क्या है, ऑन क्रिएट हम कॉटलिन या जावा में लिखते हैं और इसके अंदर हम कंटेंट व्यू देते हैं। कंटेंट व्यू बेसिकली हम इसको एक्सएमएल का पाथ देते हैं कि मतलब इस एक्टिविटी की जावा फाइल को उस वाले एक्सएमएल फाइल पर शो कराना है। बेसिकली हम डिज़ाइन को इसके पीछे वाले कोड से लिंक करते हैं और ये काम हमारा ऑन क्रिएट में होता है। अब ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ये तीनों मेथड हमारे एक एक्टिविटी स्टार्ट होते ही ऑन हो जाते हैं। और अभी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा ये कैसे ऑन होते हैं। और उसके बाद हमारी एक्टिविटी जो रनिंग स्टेट में आ जाती है। रनिंग स्टेट के बाद क्या होता है, अब मान लो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक होता है कि हम अपने ऐप को मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ करने पे हमारे ऑन पॉज और ऑन स्टॉप कॉल हो जाते हैं। अब ऑन पॉज और ऑन स्टॉप कैसे कॉल होते हैं कि जैसे हमने ऐप को मिनिमाइज़ करा, मिनिमाइज़ करने के बाद क्या होगा, हमारा ऑन पॉज कॉल होएगा सबसे पहले और फिर हमारा ऑन स्टॉप कॉल हो जाएगा। और इन दोनों केसेस में क्या होता है, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप में मेमोरी रहती है। अभी भी जो हमारी ऐप है उसके अंदर अगर हम कोई फंक्शन परफॉर्म कराएंगे तो बैकग्राउंड में परफॉर्म हो जाएगा, हमारी उस एक्टिविटी में फंक्शन परफॉर्म अब भी होगा।
ये काम ऑन डिस्ट्रॉय में नहीं हो पाता। बिकॉज होता है कि जब मान लो अब हमारा सिस्टम है, आपने देखा हो कभी एंड्रॉयड में आपने बहुत सारी ऐप ओपन कर दी, तो एंड्रॉयड क्या करता है, उस ऐप को पिछले वाले ऐप को मतलब बिल्कुल स्टार्ट में ले जाता है। जैसे मान लो हमने कोई गेम ओपन करा और हम उस गेम को खेल रहे थे, तो हमारी वो स्क्रीन को एकदम से दोबारा से ऐप, एक तो होता है कि हम बीच में ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली ओपन कर देता है मोस्ट ऑफ द केसेस, बट कभी क्या होता है कि हम दोबारा ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल स्टार्ट से गेम को स्टार्ट कर रहा होता है। सो उस केस में क्या होता है, हमारा ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन कॉल हो जाता है। मतलब मैंने गेम का एग्जांपल दिया सिर्फ, तो ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन कॉल हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एक्टिविटी है वो सिस्टम मेमोरी से हट जाती है उस टाइम, तो वो रीस्टार्ट होएगी फुल्ली तरीके से, मतलब दोबारा से ऑन क्रिएट वाली साइकिल चालू हो जाएगी। और अब इसमें ऑन पॉज का एक और फंक्शन होता है। मान लो आपके ऐप में 5 एक्टिविटी हैं, तो आपने क्या करा, एक एक्टिविटी करी और दूसरी पे जंप करा, तो दूसरी पे जंप करते टाइम पहले ऑन पॉज कॉल हो जाता है। सो अब मान लो कोई ऐसा टास्क है जो आपको एक्टिविटी 1 में बैकग्राउंड में कराना है, जब एक्टिविटी 2 आ जाए तो आप ऑन पॉज में करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सारे एक बार में यूज़ करना है, ज़्यादातर यूज़ ऑन क्रिएट या ऑन स्टार्ट होते हैं, बट एक जानना ज़रूरी है, बिकॉज एटलीस्ट ये हो कि एक आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, क्योंकि कभी हाई एंड ऐप की तरफ जाओगे तो ये चीज़ें यूज़ में आएंगी, उसमें ये चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं। और एक और फंक्शन होता है, वो बता देते हैं अभी। तो वो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी किसी ऐप पे बैक प्रेस करते हो, सो जब बैक हम प्रेस करते हैं उसके बाद वो पहले एक डायलॉग बॉक्स लाता है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास, ऑन बैक प्रेस्ड, ये एक फंक्शन होता है एंड्रॉइड के अंदर। सो इसको आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली वहाँ से, उसको भी अभी सिखाएंगे आगे किस तरीके से कॉल होता है। ओके, सो अब देखो जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट फाइल है, इसके अंदर यहाँ पे हम जाएंगे तो अभी सिर्फ एक एक्टिविटी है। सो अब ये एक्टिविटी कैसे है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक्टिविटी लाइफ साइकिल का, कि किस तरीके से वो रन करती है। सो इसके अंदर क्या है, देखो अब ये हमारी एक्टिविटी मेन फाइल है, जिसके अंदर अभी सिर्फ एक टेक्स्ट और एक बटन है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और ये हमारी इसकी कॉटलिन फाइल है। सो इसके अंदर हमने सारे फंक्शन कॉल कराए हुए। देखो ऑन क्रिएट होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होके आता है, इसको आपको लिखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आता है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity मेन, ये इसका एड्रेस दिया हुआ है कि इसको इस वाली एक्टिविटी से उठाना है सब कुछ। सो अब इसके बाद हमने बनाया हुआ फंक्शंस, ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन रिज्यूम एंड ऑन स्टॉप। सो ये सारे फंक्शन हैं। सो अगर हम इस ऐप को अब यहाँ से रन करेंगे, सो रन करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो हमने जब एक्टिविटी रन करी तो किस तरीके से वो रन कर रहा है। अब देखो जैसे कि ये स्टार्ट हुआ, सो स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले इसने ऑन क्रिएट लिया, फिर ऑन स्टार्ट, आफ्टर दैट ऑन रिज्यूम। अब इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। सो अब मिनिमाइज़ के बाद देखो इसने सबसे पहले ऑन पॉज लिया, फिर ऑन स्टॉप, और अब ऑन स्टॉप के बाद क्या होगा, जब हम इसको दोबारा ओपन करेंगे तब ये ऑन रीस्टार्ट को लेगा और फिर दोबारा से ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम को दोबारा कॉल कराएगा, क्योंकि जो ऑन रीस्टार्ट है वो हमारा ऑन क्रिएट पे जाके आता है। आफ्टर दैट अब अगर हम इसको मिनिमाइज़ करके और अपनी मेमोरी से हटा देंगे, लाइक हम क्लीन कर देंगे अपने से, तो इस पर ऑन डिस्ट्रॉय भी कॉल हो जाएगा। सो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। सो ये होती है हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो टूर की। सो सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कहाँ से करना है, तो उसके लिए आप क्रोम पे जाओ, यहाँ पे ये साइट होती है developer.android.com/studio, वरना डायरेक्टली लिख दो एंड्रॉयड स्टूडियो। सो उसमें लिंक आएगा, ये ऑफिशियल साइट है एंड्रॉयड की। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर डाउनलोड ऑप्शन में जाओगे भाई हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड हो सकता है, मैक, लिनक्स, क्रोम ओएस या विंडोज़, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा। और इसके साथ एंड्रॉयड स्टूडियो में यहीं पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है एक्चुअली। अगर आप देखोगे डॉक्स, तो यहाँ पे ये एंड्रॉयड डिवाइसेस बेस्ट प्रैक्टिस बिल्ड योर फर्स्ट ऐप, यहीं पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। और यहाँ से आप गाइड्स पे जा सकते हो, यहाँ से आपको डेवलपर गाइड्स, ये सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड है ऑफिशियली। बट यार पता है डॉक्यूमेंटेशन का ये कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो हेल्प के लिए बनाई गई है, ना कि कॉपी करने के लिए। सो इट्स बेटर कि इससे एक रेफरेंस लो और फिर उसको खुद करो, और या फिर फॉलो करो हमारी पूरी प्लेलिस्ट को, उससे बेटर रहेगा आपके लिए सीखना जो अब आएगी। क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे ज़्यादातर लोग कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको आएगी नहीं वो चीज़ करनी। सो आफ्टर जब आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लोगे, सो डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको ये नहीं दिखेंगे ये मेरे पुराने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो क्लिक, उसके बाद ये पूछेगा कि इस टाइप की एक्टिविटी। आप देखो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। स्टार्ट एक एम्प्टी से करते हैं, क्योंकि ये सब अंदर भी हम कर सकते हैं, नो एक्टिविटी से भी कर सकते हो स्टार्ट। वैसे फ़िलहाल के लिए हम एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, और हम फ़ोन एंड टैबलेट्स के लिए बना रहे हैं फ़िलहाल, वीआर ओएस या एंड्रॉयड टीवी वगैरह के लिए नहीं बना रहे। सो अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब ये पूछेगा नाम, सो इसको हम नाम दे देते हैं ट्यूटोरियल, लेट्स से ट्यूटोरियल 1। तो यहाँ पे इसने पैकेज नेम बना लिया। सो अब ये पूछेगा लैंग्वेज। सो अभी के लिए हम लैंग्वेज को कॉटलिन रखते हैं, और यहाँ पे ना ये पूछता है कि आपको कौन सा एपीआई वर्जन देना है। और जैसे मान लो मार्शमैलो दिया तो ये दिखाएगा कि कितने डिवाइसेस पे आपका चल जाएगा ये। फिलहाल के लिए हम
ले लेते हैं, ऑडियो ले लेते हैं जैसे कि। सो अब देखो इसमें ऑप्शन होता है, जैसे आपको अगर एक ऐसा ऐप बनाना है जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं देने हैं, तो आप एक पुराने वाले वर्जन को थोड़ा चूज़ करो। उससे क्या होगा, आपका ऐप ज़्यादा डिवाइसेस पे चलेगा। बट अगर आप कोई ऐसा वर्जन बना रहे हो जिसमें नई चीज़ें इंक्लूड करनी है बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लो मोशन लेआउट डालना है, मोशन लेआउट एक टाइप होता है लेआउट का। सो अगर ये चीज़ें करनी है बड़ी बड़ी, तो आपको जो है वर्जन थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, API लेवल थोड़ा बड़ा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो अब इसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है फिनिश। सो अभी हमारा ऐप बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अब ग्रेडल बिल्ड जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, अपना इंटरनेट ऑन रखना भी होता है, फाइल भी डाउनलोड करता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर। अगर किसी के पास बहुत अच्छा कंप्यूटर है तो जल्दी भी हो जाता है, और किसी के पास कोई बहुत पुराना है तो थोड़ा लेट भी होता है। सो अब देखो मेरे में हो गया, और इसीलिए हो गया जल्दी क्योंकि थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं। सो अब देखो ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे इसने हमें मेन एक्टिविटी बना के दी, इसने इसको डायरेक्टली नेम कर दिया है, हम चेंज भी कर सकते हैं। सो अब देखो इसमें हम जाएंगे RES फोल्डर, और यहाँ पे हम आएंगे लेआउट्स। तो ये है हमारी एक्टिविटी जो हम डिज़ाइन करेंगे। फिलहाल के लिए इसमें एक टेक्स्ट व्यू दिया हुआ है सिर्फ। सो अब देखो लेआउट्स की बात करें तो इसमें अभी एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। लेआउट्स के ऊपर अगली वीडियो लेआउट्स के ऊपर ही निकालेंगे सबसे पहले, कि एक अच्छी डिटेल वीडियो कि लेआउट्स क्या होते हैं। सो अब देखो लेआउट्स पता है क्या है, अब ये हमारी एक पूरी स्क्रीन है। तो इसके अंदर पहले हम एक लेआउट डालेंगे, जिसके अंदर फिर हम ये सारे एलिमेंट्स को डाल के डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये होती है हमारी मेन एक्टिविटी। ये हमारी कॉटलिन फाइल है, अगर जावा बनाएंगे तो ये जावा फाइल होगी। अब देखो जैसे इसमें ऑन क्रिएट फंक्शन ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, ये कंटेंट व्यू हमें खुद सेट करके देता है, और इसके साथ कुछ फाइल्स भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करा के देता है, ठीक है। और इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, जैसे अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि और भी चीज़ें इसके अंदर हमें डालनी पड़ती हैं। और अब देखो इसके अंदर यहाँ पे अब एंड्रॉयड स्टूडियो भाई टाइम के साथ लगातार चेंज होता है, जैसे कि तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे थीम वाला फोल्डर आ रहा है, पहले नहीं आता था। पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग फाइल के साथ एक यहाँ पे एक और फाइल होती थी स्टाइल नाम की, और उस स्टाइल फाइल के अंदर ही एक थीम बना होता था, मतलब एक थीम होती थी। जैसे इसमें देखो, इसमें जाएंगे, सो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे जब, तो यहाँ पे इसमें नाम दे रखे हैं कि मतलब स्टाइल नेम दे रखा है कि क्या है, और फिर थीम का दे रखा है कि कौन सी थीम हम यूज़ कर रहे हैं। सब उससे मतलब पहले जब हम क्रिएट करते थे थोड़े टाइम पहले, तो सिर्फ एक style.xml होती थी और उसी के अंदर थीम बना होता था। अभी हमें डे और नाइट की दोनों थीम बना के देते हैं, और वो भी मटेरियल कंपोनेंट्स के साथ। सो अब इसमें बहुत कुछ यार, देखो वैसे मटेरियल कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यूज़ करने में, बट जैसे होता है कि कुछ होते हैं लाइक मी और ऑलवेज कि हम लोगों को नहीं एकदम से पसंद आती नई चीज़ें, तो हम पुरानी चीज़ों के साथ भी स्टिक करते हैं। सो उस केस में क्या होता है, करने को आप इस पूरे को यहाँ से इरेज करो और अपना एक खुद का स्टाइल क्रिएट कर लो, वरना आप यहाँ पे भी इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करो और फिर अपने मैनिफेस्ट में जाओ और यहाँ पे कर दो। अब देखो ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल है। सो अब इस मैनिफेस्ट फाइल के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा आपको कि ये मैनिफेस्ट फाइल किस तरीके से वर्क करती है। अब देखो ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल है यहाँ पे। सो इसने सबसे पहले हमारा XML वर्जन लिखा हुआ है, इनकोडिंग लिखी हुई है, और ये हमारे प्रोजेक्ट का इसने नाम मतलब ऑटोमेटिकली, अभी कोई साइट नहीं है तो com.example.tutorial1 इसने लिख दिया। सो अब इसमें क्या होता है, देखो अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ये हमारा आइकन है ऐप का, जो हमारे यहाँ मिन मैप फोल्डर होता है ना, इसके अंदर मिल जाता है। ये हमारा आइकन है, ये हमारा लेबल है कि ऐप का नाम क्या आएगा। यहाँ से चेंज कर सकते हो, इस लेबल को ईजिली चेंज कर सकते हो, या फिर आप ये स्ट्रिंग देख रहे हो, यहाँ स्ट्रिंग फाइल में जाके भी चेंज कर सकते हो। अभी इसके बारे में बताता हूँ। सो अब ये राउंड आइकॉन है। अब होता क्या, किसी के फ़ोन में स्क्वायर थीम होती है, किसी के फ़ोन में राउंड थीम होती है। तो ये देखो ये राउंड आइकॉन यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है। उसके साथ ये हमारी जो है एक्टिविटी है, ये देखो मेन एक्टिविटी, और ये है इसका इंटेंट फ़िल्टर। अब इंटेंट फ़िल्टर क्या होता है, मान लो कोई एक्टिविटी जब हमें स्टार्ट करनी है, हम ऐप को रन कर रहे हैं। सो जिस एक्टिविटी को हम पहले स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले जो स्टार्ट एक्टिविटी होगी उसमें हमें इंटेंट फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना यही हमें हेल्प करता है फ़ोन में उसको रन कराने में। अगर इंटेंट फ़िल्टर नहीं होगा आप ऐप कहीं पर रन ही नहीं कर सकते। एक एक्टिविटी में कम से कम इंटेंट फ़िल्टर होना चाहिए, और एक में ही होना चाहिए। अगर दो में लगा दोगे ना, तो जब आप रन करोगे तो आपके फ़ोन में दो ऐप बन जाएंगे, जो एक इससे स्टार्ट हो रहा होगा और एक दूसरी वो एक्टिविटी जिस पर आपने दूसरा इंटेंट फ़िल्टर लगा दिया, तो दोनों के नाम का एक एक ऐप बन जाएगा फाइल में। सो उससे बेटर है कि सिर्फ एक पे इंटेंट फ़िल्टर लगाओ। और ये जो है ना, अब यहीं पे आप एंटर मार के आप यहीं पे इसको थीम भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड्रॉयड थीम, और उसके बाद यहाँ पे जोन सी भी थीम चाहो, बहुत सारी प्री डिफाइंड थीम होती है, नई थीम भी होती हैं और आपकी खुद की बनाई थीम होती है। सो उनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये होता है हमारा मैनिफेस्ट फाइल, और इसके अंदर जितनी भी आप एक्टिविटीज़ क्रिएट करोगे सारी आती जाएंगी। अब देख लेते हैं बाकी फोल्डर्स। तो ये जो दो हैं, ये वाले com.example और ट्यूटोरियल्स, ये बहुत ज़्यादा काम के नहीं होते फिलहाल के लिए, टेस्ट मेथड होते हैं।
सो अब इसके बाद बात करें ड्रॉएबल। ड्रॉएबल जो है ज़्यादातर यहाँ पे आप रखते हो, जितनी भी आपकी हो गई एक तरीके से आइकॉन हो गए या आपकी फ़ाइल हो गई, इमेजेस हो गई, वो ज़्यादातर इसमें रहती हैं। उसके बाद आता है लेआउट्स। लेआउट्स होते हैं जितनी भी आप एक्टिविटी या फ्रैगमेंट ऐप में क्रिएट करोगे ना, या कोई भी ऐसे पेजेस क्रिएट करोगे, वो आपके लेआउट्स होंगे सारे। उसके बाद आता है मिन मैप। मिन मैप के अंदर ज़्यादातर जो है हमारे ऐप के आइकॉन रहते हैं, मतलब ऐप का जो मेन आइकॉन जो शो होगा सबसे पहले, वो मिन मैप के अंदर रखा जाता है। वैल्यूज़ के अंदर देखो, ये कलर्स की फ़ाइल होती है। कलर्स की फ़ाइल ये होती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मान लो कि यहाँ पे आपने कलर का नाम दे दिया। आप हर जगह कोड तो लिखना नहीं चाहोगे ऑब्वियसली, सो आप यहाँ पे कलर का नाम दे सकते हो। मान लो मैंने ब्लैक दे दिया और ब्लैक का कोड आगे लिख दिया, जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक और इसका कोड। सो इस केस में क्या होता है, मुझे कहीं भी कलर देना है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा @color/black, तो ये यहाँ से ब्लैक कलर को उठा लेगा। सो ये फाइल काफ़ी हेल्पफुल होती है। ऐसे ही स्ट्रिंग फाइल, तो अब स्ट्रिंग फाइल में देखो अभी ऐप नेम लिखा हुआ है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा ना इसमें, तो जहाँ जहाँ भी मैंने ऐप नेम को यूज़ किया होगा वहाँ वहाँ ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है हमें कि यहाँ पे एक बार बना लो, उसको पूरे ऐप में यूज़ कर लो, कभी चेंज करना पड़ा तो एक बार चेंज करो, पूरे ऐप में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं वो चीज़ें। उसके बाद आते हैं थीम फाइल। सो थीम फाइल के अंदर देखो क्या है, इसमें यहाँ पे नेम दे रखा है हमने पहले कि हमारी थीम का नेम क्या है, हम कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें ना डे नाइट कंपोनेंट लगा हुआ है। डे नाइट कंपोनेंट कैसे काम करता है, डे नाइट में क्या होता है, आपके फ़ोन में जो थीम होगी ना, ये उस ऑटोमेटिक थीम को कैच करेगा। अगर मान लो आपका फ़ोन नाइट थीम में है तो ये नाइट थीम पे चलेगा, अगर डे थीम में है तो डे थीम पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। देखो ये नाइट वाली फाइल है, इसके ब्रैकेट में नाइट लिखा हुआ है ना, ये नाइट वाली फाइल है। सो ये है कि ये नाइट में कौन से कलर कॉल करेगा, मतलब कलर प्राइमरी क्या रहेगा, कलर सेकेंडरी क्या रहेगा। और ये है कि ये डे थीम में कौन से कलर्स को कॉल करेगा सबसे पहले। सो ये हम थीम बना सकते हैं, और भी हम थीम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि देखा होगा बिना ऊपर एक्शन बार की भी थीम बनती है, उनके लिए भी कोड होते हैं, वो भी बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, सिर्फ अभी इतना ही ट्यूटोरियल रखते हैं, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। सो ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड यस, आगे और वीडियोस आ रही हैं, सो मेक श्योर यू गेट सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गेट अ लाइक, एंड ऑल्सो एनी सजेशन, एनीथिंग यू वांट, कीप इट इन द कमेंट सेक्शन. So see you in the next video. Till then, bye bye.